दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं सैयद खान और आप देख रहे हैं सनसनी सहारा न्यूज़। अभिनेत्री कंगना रनौत के जहरीले बोल बोलने का सिलसिला अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों आपको याद होगा पिछले दिनों इन्होंने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करी थी। अब इनके बंगले पर चले बीएमसी के हथौड़ों के कारण अब इन्होंने पूरे महाराष्ट्र की तुलना पाकिस्तान से कर दी है और इन सारे मामलों को लेकर के एक वीडियो जारी किया है। आप भी देखिए उस वीडियो में किस तरह से एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए इन्होंने किस तरह से निचली स्तर के भाषा का इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कंगना रनौत के उस वीडियो को। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने सुना किस तरह से एक चुने हुए एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए किस तरह से निचली स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रही है कंगना रनौत। और इन सारे मामलों को लेकर के बीजेपी के कुछ बड़े नेता और गोदी मीडिया जो केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो चुकी है, एक अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देखिए किस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। यही बीजेपी शासित राज्यों में घटने वाली घटनाओं पर इनकी बोलती नहीं उपड़ती। योगी आदित्यनाथ के राज में 11 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, सिर्फ योगी सरकार की अन्य योजनाओं में अनियमितता बीतने की खबर छापने भर को लेकर के। दोस्तों आपको याद होगा गुजरात के धवल पटेल, पत्रकार धवल पटेल, उन्होंने सिर्फ अपने पोर्टल पे एक बात कही थी कि आज जो गुजरात में माहौल है उसमें विजय रूपाणी का बदली हो सकती है और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को सीएम बनाया जा सकता है। सिर्फ इतने बार कहने भर से उनके पोर्टल पर उन पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया था ये गुजरात के शासन प्रशासन ने। और आज ये बात कर रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर के अभिव्यक्ति की आज़ादी की। अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कंगना रनौत के ड्रग लेने और उन्हें जबरदस्ती ड्रग देने की बात को। इसी मामले को लेकर के शिवसेना के दो विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से इन सारे मामले पर जांच करने का आग्रह किया है। आइए देखते हैं इस सारे मामले को। अमर उजाला ने छापा है। सूबे के गृह मंत्री देशमुख ने कहा, विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के अनुसार मैंने विधानसभा में जवाब दिया और कहा कि कंगना रनौत के संबंध अध्ययन सुमन के साथ थे, जिन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि वह ड्रग्स लेती है और उन्हें मजबूर करती है। मुंबई पुलिस इस मामले पर गौर करेगी। वहीं मुंबई पुलिस द्वारा ड्रग्स मामले में कंगना रनौत की जांच करने को लेकर अभिनेत्री ने पलटवार किया है। कंगना ने कहा, मैं मुंबई पुलिस और गृह मंत्री अनिल देशमुख का आभार जताती हूं। कृपया मेरे ड्रग टेस्ट, मेरे कॉल रिकॉर्ड की जांच करें। यदि आपको ड्रग पेडलर्स के साथ कभी कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने के लिए उत्सुक। दोस्तों इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने खुद स्वीकार किया है ड्रग लेने की बात एक वीडियो में। दरअसल शिवसेना नेता सुनील प्रभु, प्रताप सरनाइक अध्ययन सुमन के एक पुराने साक्षात्कार की कॉपी महाराष्ट्र सरकार को सौंपी, जिसमें सुमन ने कंगना पर आरोप लगाया था कि ड्रग का सेवन करती है और उन्हें जबरदस्ती इसका सेवन करने पर मजबूर करती है। दोस्तों आपने देखा इस खबर में कंगना रनौत का भी पक्ष रखा गया और कंगना रनौत साफ तौर से कह रही है कि अगर मेरा ड्रग्स लेने या किसी ड्रग्स पेडलर से मेरी
कोई मेल मुलाकात या कोई जांच में कुछ पता चलता है तो मैं मुंबई छोड़ दूंगी। दोस्तों आइए देखते हैं एक वीडियो को जिसमें कंगना ने खुद स्वीकार किया है उसके ड्रग्स लेने की बात को। 16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। आपने देखा किस तरह से कंगना खुद स्वीकार कर रही है अपने घर से पलायन करने की बात को और ड्रग्स लेने की बात को। लेकिन आज जब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो आज वो इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही हैं और कह रही है कि अगर इन सारे मामले में मेरी संलिप्ति पाई जाती है तो मैं मुंबई छोड़ दूंगी। तो देखते हैं आगे इस मामले में कंगना अपना क्या पक्ष रखती है। अब आखिरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो शेखर सुमन और उनकी पत्नी ने एक टॉक शो में कुछ बात कही है कंगना रनौत को लेकर के, कंगना रनौत और अध्ययन के रिश्ते को लेकर के, किस तरह से इनकी लड़ाई हुई और किस तरह से इनके रिश्ते समाप्त हुए। आइए देखते हैं शेखर सुमन और उनकी पत्नी की बात को। उन्होंने कहा कि कंगना ने उसको घर के बाहर लॉकआउट कर दिया। रात को बीच बाहर खड़ा हुआ है, दरवाजा बंद कर दिया, वो रो रहा है और दरवाजा खटखटा रहा है कि मुझे अंदर ले लो। तो वो चिल्ला रही है और उसने, क्योंकि अध्ययन ने कभी ऐसे आज तक कभी किया नहीं था, सो हम लोग के लिए तो मैंने कहा बात करवाओ, उनसे बात करवाओ और मैं रिक्वेस्ट करता हूं। तो मैंने जब बात की कंगना से, कहा कि नहीं मैं अंदर नहीं आने दूंगी उसको वो तो बाहर ही रहेगा और पूरी रात यहीं खड़े रहने दीजिए, वो आई कैन नॉट अलाउ हिम इन। तो मैंने कहा ये अजीब सी बात है, आप दोनों साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो बाहर खड़ा रो रहा है, इट्स अ स्मॉल किड, उसको डोंट डू दिस टू हिम, बट शी वुडंट लिसन। तो वो पहली बार आई वाज इमोशनली डिस्टर्ब्ड और आई गॉट वेरी एंग्री, वेरी वेरी एंग्री दैट हाउ कुड एनीबॉडी डू दिस टू माय सन। द वे शी ट्रीटेड हिम। अब जैसे ऋतिक की पार्टी में शी हैड टेकन अध्ययन, उसकी बर्थडे था या क्या था, सो अध्ययन कुछ शैम्पेन या कुछ फ्लावर्स लेके गए थे साथ में। तो जैसे ही लोग आए तो इसने अध्ययन को साइड में करके she went and gave him this thing that I've got it for you, and she was like completely साथ उसके आगे पीछे चिपकना, ये वो सब अध्ययन बैठ के देख रहा था वहाँ पे। तो कुछ तू मैं हो गई इन दोनों की। तो अध्ययन ने कहा चलो भी चलते हैं हम लोग। तो उसने बहुत गुस्से से वो बाहर निकली और सीढ़ी पे उनके है काफ़ी, आई थिंक 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर जो भी है, तो उसको रास्ते में हिंदी की माँ बहन की गाली देते हुए और कभी चप्पल वप्पल फेंका उसके ऊपर, मारा उसको इतनी ज़ोर से, तो ही वाज शैटर्ड। और वो पी हुई थी एकदम से, शी वाज कम्प्लीटली ड्रग्ड। बहुत उसने तमाशा किया। फिर गाड़ी में भी जब उसको लेके गया, उसको बोला तुम शांति से बैठो, मैं तुमको घर छोड़ के आता हूँ, उसने बहुत तमाशा किया। सड़क पे उसने बहुत तमाशा किया। हमारा जो ड्राइवर था उसने बोला कि अध्ययन तुम चलो, अगर तुमको ज़रा सी भी रिस्पेक्ट है मेरे लिए तो तुम अभी चलो घर। बहुत मुश्किल से अध्ययन को वो घर लेके आया। पर हर बात पे उसको मारती थी, पीटती थी, गाली देती थी हिंदी में, माँ बाप को सब। हमारे घर में तो कभी हमने ऐसा देखा नहीं है। I've never seen this. अलका मैम, वो कौन सा दिन था जब आपको लगा कि अध्ययन अब ये रियलाइज कर चुके हैं कि ये रिश्ता उनके लिए नहीं है? दोस्तों आपने देखा शेखर सुमन और उनकी पत्नी साफ तौर से कंगना रनौत पर किस तरह के इल्जाम और आरोप लगा रही हैं। लेकिन आज कंगना रनौत एकदम से मासूम बनकर बैठी है और आज उन पर बीजेपी नेता और गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है ताकि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करा जा सके। लेकिन महाराष्ट्र की जनता आज भी उद्धव साहब ठाकरे के साथ में है, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मेरा अभिनेत्री कंगना रनौत से एक ही आग्रह है, एक ही गुजारिश है कि आपके कहे हुए बोलों पर बिना शर्त मुंबई की पुलिस, मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता से बिना शर्त माफी मांगे, क्योंकि आपने मुंबई और महाराष्ट्र का जो अपमान किया है, मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर की तुलना करके और महाराष्ट्र को पाकिस्तान से तुलना करके जो आपने अपराध किया है उसकी आपको माफी मांगनी चाहिए।
और इस मामले को समाप्त करना चाहिए। दोस्तों, इस गुजारिश के साथ में हम हमारे वीडियो को यहीं पूरा करते हैं और इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट पहुंचे आप तक। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।